एक बार एक महाराज जी व्यास जी कथा कह रहे थे, तो महाराज जब व्यास जी कथा भागवत कथा बोल रहे थे तो उनके मुख से थूक के छींटे निकल रहे थे। व्यास जी के मुख से थूक के छींटे निकल रहे थे और वो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ पर पढ़ रहे थे। तो पीछे से 4 श्रोता उठकर आए और उन्होंने व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज एक बात कहें, बुरा ना माने तो। महाराज जी ने कहा कहो। बोले कृपा करके आप थोड़ा पीछे को खिसक के कथा बोलें। क्यों? बोले आपके मुख से जो थूक के छींटे निकल रहे हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ पर पढ़ रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा, ओ मूर्खो, पागलो, ये थूक के छींटे दिखाई दे रहे हैं, अरे हमारे मुख से तो ज्ञान रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। ज्ञान रूपी गंगा। कौन सी गंगा? ज्ञान रूपी गंगा प्रवाहित। अब श्रोता भी बड़े चतुर थे। वक्ता अगर अपने आप को चतुर माने तो चतुर वक्ता नहीं, चतुर श्रोता होते हैं जो सुन रहे हैं कथा। और वास्तविकता में बड़े श्रोता होते हैं वक्ता से, होते हैं कि नहीं? अच्छा, चौकी पर बैठने वाला चौकीदार बड़ा होता है या जमीन पर बैठने वाला जमींदार बड़ा होता है? जमींदार बड़ा होता है ना। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। तो श्रोताओं ने जब कहा कि महाराज ज्ञान रूपी गंगा, बोले हाँ ज्ञान रूपी गंगा बह रही है, तुझे समझ में नहीं आती? श्रोता बड़े चतुर थे। फिर सवेरे उठकर आए और व्यास जी को प्रणाम किया। बोले महाराज हम आपके लिए प्रसाद लेके आए हैं। प्रसाद? प्रसाद? हाँ। जैसे ही पंडित जी को प्रसाद दिया और जैसे ही पंडित जी ने उस प्रसाद को पाया, भोग लगाया, तो बोले प्रसाद तो मीठा होता है लेकिन ये नमकीन क्यों लग रहा है? प्रसाद तो मीठा होता है और ये नमकीन लग रहा है। श्रोताओं ने कहा महाराज कल आप ही तो कह रहे थे कि हमारे मुख से ज्ञान रूपी गंगा बह रही है, तो हमने सोचा हमारे दादा परदादा पूर्वजों की अस्थियां रखी थी, अस्थियां, तो हम उन अस्थियों को घिस घिस के उनका चूर्ण बनाकर ले आए हैं। क्यों? बोले जब आपके मुख से ही ज्ञान रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है तो हम क्यों बैजनाथ धाम तक, गया धाम तक जाएं अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए? क्योंकि जब आपके ही मुख से ज्ञान रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है तो क्यों हरिद्वार में गंगा तट पर जाएं, क्यों बैजनाथ धाम में जाएं, क्यों गया जी में जाएं प्रवाहित करने के लिए? बताइए। ऐसा अभिमान, किसी को ज्ञान का अभिमान, किसी को बल का अभिमान, किसी को सौंदर्य का अभिमान। लेकिन प्यारे, आप अभिमान करने के पहले ये भी तो सोचो कि जिस परमात्मा ने अगर हमें राजा बनाया है तो वह पल भर में हमें रंक भी बना देगा, क्योंकि राजा बनाना भी उसी के हाथ में है और रंक बनाना भी उसी के हाथ में है। अगर परमात्मा देना जानता है तो लेना भी जानता है, इसीलिए भूल कर भी उसके दिए हुए प्रसाद पर कभी अभिमान मत करना, अहंकार मत करना। जब भगवान ने अभिमान गोपियों के हृदय में नहीं टिकने दिया, हनुमान जैसे अतुलित बल के धाम, हनुमान जैसे अतुलित बल धामम हेमुशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अति ग्रगण्यम थे। जब अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के हृदय में भी अभिमान नहीं टिकने दिया, तो हम और आप तो तुच्छ से प्राणी हैं। हमारे हृदय का अभिमान, क्योंकि भगवान का भोजन ही अभिमान है। भगवान कहते हैं बेग सुमे डारी हूँ खारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। भगवान अपने भक्तों के हृदय में कभी अभिमान रहने ही नहीं देते, जड़ से उखाड़ फेंक देते हैं।